मॉर्निंग सुप्रभात। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल संडे के रूप में जानेंगे जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो गीता, बाइबिल, धम्मपद, कुरान हो, या फिर जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, या फिर जितने भी सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, उनकी जो उस ग्रंथ के जो नायक और नायिका हैं, उनकी उपलब्धि के पीछे क्या कारण है, उनकी दिनचर्या से ऐसी क्या थी जो अन्य से डिफरेंट थी और वो नायक और नायिका के रूप में स्टेबल होके आज विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। हमारे भारतीय कल्चर में ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियों का कमी नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। चाहे वो धार्मिक ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो गीता हो, या फिर रामायण हो, या फिर कोई भी ग्रंथ आप उठा लीजिए, उनके जो सर्वश्रेष्ठ नायक और नायिका हैं, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, अपने जीवन को अगर स्टेबल करना है, अपने जीवन में अगर दिन प्रतिदिन वृद्धि करना है, विकास के लेवल को ऊपर ले जाना है, तो निश्चित रूप से हमें प्रेरणा का सहारा लेना ही चाहिए। इस प्रेरणा के सहारे चलने से आपको दो तरह की फ़ायदे होंगे। दो तरह के फ़ायदे ये होंगे कि सबसे पहले तो आपका जीवन जो है, जीने का तरीका बदल जाएगा। जीने का तरीका अगर बदल गया तो आपकी सोच बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी, और दृष्टि जब बदल जाएगी तो निश्चित रूप से आपकी सृष्टि भी बदल जाएगी। सृष्टि ज्यों की त्यों रहेगी, लेकिन आपके लिए यह दुनिया चेंज हो जाएगी। सपोज़ कीजिए कोई बच्चा किसी बड़े आदमी को अगर गाली देता है तो बड़े आदमी को उस पर गुस्सा नहीं आता है, बल्कि हंसी आती है। क्यों? उनका ब्रेन इस बात को 100% एक्सेप्ट कर चुका है कि उनको समझ नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वही बड़े में बड़े अगर ऐसा करने लगे तो फिर क्या होता है, अंदर से एक क्रोध की अग्नि जो है जलने लगती है। और उसका रीज़न ये होता है कि आपका ब्रेन, यानी उनका ब्रेन जिनके ऊपर गाली दिया जा रहा है, तो वो ऑलरेडी जान चुके होते हैं कि ये ऑलरेडी इस बात को समझ रहे हैं गाली नहीं देना चाहिए, फिर भी दे रहे हैं। दैट इज़ द मैच्योरिटी। इस मैच्योरिटी को डेवलप करने के लिए आपको किसी न किसी प्रेरणा का सहारा लेना ही पड़ेगा। आपके ज्ञान की वृद्धि करनी ही पड़ेगी, और ज्ञान के वृद्धि और प्रेरणा के सहारे आप उस मंजिल को पा सकते हैं जिसके लिए आप ललायित हैं, जिसके चलते अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, इंद्रिय सुख की अनुभूति के लिए या फिर इंद्रिय सुख के लिए आज संसार लगातार गतिमान है, लगातार प्रयास कर रहा है। क्या आप कभी सोचे हैं इंद्रियों से परे जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसकी भी अनुभूति जीवन में अनिवार्य रूप से करनी ही चाहिए। और जब अतीन्द्रिय सुख की आप अनुभूति करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आपकी तृप्ति, मतलब आपका जो तृष्णा है वो शांत हो जाएगा, आपकी मन की इच्छाएं जो है वो सीमित हो जाएगी, मन एकदम भरा पूरा लगेगा, आपकी जो चंचलता है वो ख़त्म हो जाएगी। अंततः जीने का सही आनंद आप उसी रूप में उठा सकते हैं। अगर मैं महात्मा बुद्ध की बात करूं, अगर मैं महावीर जैन की बात करूं, या फिर किसी भी ऐसे धर्म पुरुष की बात करूं, तो उनका अंतिम स्लोगन इसी रूप में आके ख़त्म हो जाता है कि आपके दुख का कारण आपकी मन की तृष्णा है, इच्छा है, और इस पर विजय पाने के लिए आपके अंदर ज्ञान का होना, मैच्योरिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप अगर नए हैं तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को, और अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम कोशिश करेंगे प्रत्येक संडे एक ऐसे सेगमेंट को लेकर आएँ जो आपके लिए प्रेरणा हो, और उस प्रेरणा के सहारे आपके जीवन में दिन प्रतिदिन उजाला भरता जाए। कहने का सेंस ये है कि आपके जीवन में दिन प्रतिदिन विकास की वो गति चलती रहे जिससे कि आप कभी न कभी मंजिल तक पहुंच पाएँ, और कोशिश रहेगी जितनी जल्दी आप मंजिल को पाएँ उतना बेहतर होगा। तो दोस्तों, अगर मैं धार्मिक ग्रंथ में गीता, बाइबिल, धम्मपद, कुरान का जैसे मैंने चर्चा किया, तो किसी भी एक पॉइंट को अगर हम उठाते हैं तो उसके नायक और नायिका, ऐसा नहीं हो सकता है कि चारों पुस्तक का ज्ञान आपको नहीं हो। अगर किसी एक भी पुस्तक का आपको ज्ञान है तो आप जानते हैं, कहानी हो, उपन्यास हो, या फिर व्यंग हो, या फिर कविता हो, या काव्य हो, या महाकाव्य हो, उसके कोई न कोई नायक और नायिका ज़रूर होते हैं। हो सकता है नायिका नहीं हो सकता है नायक नहीं हो, लेकिन दोनों नहीं हो तो फिर वो ना तो कहानी बन पाएगी, ना उपन्यास बन पाएगी, ना और कुछ बन पाएगी। उस नायक और नायिका के जीवन के संबंध में अगर आप किसी भी पुस्तक के माध्यम से
अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है उनकी दिनचर्या सबसे बेहतर, सबसे अलग हुआ करती थी। अगर मैं रामायण में राम की बात करूं तो आपने राम के संबंध में अनेक चीज़ों को आप सुना होगा, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि राम विकट परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोते थे। राम को उस रामायण में जो है जगत का स्वामी के रूप में दिखाया गया है, और वो अगर चाहते तो एक बार में वो जो करना चाहते कर सकते थे, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं कराया। क्यों? क्योंकि वो प्रेरणा का स्रोत है वो पुस्तक, और प्रेरणा के स्रोत के सहारे आप अगर प्रेरणा लेते हैं तो निश्चित रूप से उनकी खूबी को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर राम एक बार में आंख बंद करते तो निश्चित रूप से रावण ख़त्म हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? कर्म किया। इसीलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। आप जो कर्म करेंगे उसकी फल की इच्छा आप करें या ना करें, उनका फल मिलना 100% अनिवार्य है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, और ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा मतलब नियम है कि ऐसा होना ही है। आप अच्छा करें, बुरा करें, या फिर अच्छा बुरा दोनों के बीच वाला काम करें। यानी इसको अगर हम कर्म से डिनोट करें तो कर्म 3 तरह के होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। जब जीने के लिए आप साधारण कोई भी कर्म करते हैं तो वो अकर्म हो जाता है, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। अगर आप जन कल्याण के लिए कोई काम करते हैं तो वो सुकर्म कहलाता है, और जब आप जन कल्याण के विपरीत आप कोई भी काम करते हैं, आपके कर्म से अगर किसी को कष्ट होता है, किसी को दुख होता है, तो फिर वो विकर्म में काउंट होगा। तो आपने देखा कि राम जो है हमेशा क्या किए? अपने कर्म पे विश्वास किए, और कर्म के अनुरूप उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने दिनचर्या से कोई समझौता नहीं किए। तो जब उतने बड़े महान नायक, रामायण के नायक ऐसा कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? अपने दिनचर्या से हमें कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर महान बनना है तो सबसे पहली बात सूर्योदय से पहले जगना, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, ये 2 रूटीन जो है आदमी को महान बनाने में बहुत सहायक होता है। आप जितने भी महान पुरुष, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, आप उनका जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे अबाउट लाइफ तो आप देखेंगे उनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसी पॉइंट को रखा गया है कि सूर्योदय से पहले का रूटीन और सूर्योदय के बाद का रूटीन, ये 2 रूटीन ऐसा है जो आपके जीवन को एक मोड़ देता है, एक नया आयाम देता है। इस आयाम को आप किस रूप में अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं वो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि आप सूर्योदय से पहले जगेंगे और सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद का जब आप रूटीन ठीक कर लेंगे तो आप बहुत बड़े हो जाएंगे। बहुत बड़े का सेंस मेरा ये है कि आपका ब्रेन का बड़ा होना, आपकी सोच बड़ी होनी, आपका ये जो क्या कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ा होना, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर जो है उसका स्ट्रांग होना, फिर आपकी मन की तृप्ति और तृष्णा ये दोनों शांत हो जाएगी। फलस्वरूप आप क्या अनुभव करेंगे? आप एकदम निश्चिंत, शांत, उसको अगर हम आध्यात्मिक रूप में लूँ तो प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ये सारी अनुभूति ऑटोमेटिक आपको होने लगेगी, और आप समाज के लिए, देश के लिए और अपने लाइफ के लिए एक प्रेरणा का स्रोत खुद बन जाएंगे। और इस प्रेरणा की रोशनी में अनेकानेक लोगों का स्नान करना आपके लिए सुकर्म के कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, और जीवन सफल होने का सबसे बड़ा, जीवन सफल करने का सबसे बड़ा रास्ता यही है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा फिलोसफर हूँ कि जो है मतलब लेक्चर दे रहा हूँ, ये मेरी खुद की अनुभूति है, ठीक है। और इसको आप माने तो भी अच्छा है, नहीं माने तो भी अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेगमेंट में, और आप स्टे कनेक्टेड, मतलब आप इस चैनल से जुड़े रहें, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, गुड बाय।